हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो हम आज मिल रहे हैं फिर से डिस्कशन के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट का डिस्कशन आज यहां पर हम करने वाले हैं। एंड बहुत ही शानदार डिस्कशन है। जैसे कि आपने यहां पर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का डिस्कशन अभी हमने इसके पहले किया था, वैसे ही अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। एंड इसके लिए हमें फिर से बनानी पड़ेंगे हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस कि क्या है वो चीज जिसको हम यहां पे देखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, उसकी एबिलिटी डिफरेंशिएट होने की है या नहीं। दैट इज व्हाट डिफरेंशियबिलिटी मींस। तो इसके लिए हमें यहां पर करना पड़ेगा यहां पर एकदम बेसिक से डिस्कशन। हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है यहां पे विद द आइडिया ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट, एंड मेक श्योर कि आप यहां पे जो इनिशियल डिस्कशन है इसको स्किप बिल्कुल ना करें। आपका जब यहां पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बिल्ड होता है तो टॉपिक के साथ में जो आपके यहां पे एक दोस्ती हो जाती है, ठीक ना, उससे आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इजी लगने लगते हैं। सो मेक श्योर कि इनिशियल जो हमारे 5 से 10 मिनट का डिस्कशन होने वाला है, जहां पे हम बेसिक आइडिया को कवर करेंगे, उसको आप अच्छी तरीके से यहां पर समझ लें। एंड दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशियबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द आइडिया ऑफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है ना। सो आपको यहां पर ये तो पता ही है कि हम यहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो dy by dx होता है, मतलब आपका डेरिवेटिव ही होता है ना। उस बात को हम यहां पे क्योंकि जानते हैं तो वैसा कुछ हम यहां पे एक बार खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे आपके उसमें कोई एक पॉइंट ले लेता हूं इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर, लेट अस से इसका नाम रख देते हैं P, एंड ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को हम यहां पर कह देते हैं लेट अस से A पॉइंट। ठीक है ना। सो x इक्वल टू ए पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट P लोकेट किया है ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ हमने यहां पर जो लिया हुआ है लेट अस से वो आपका fx का ग्राफ है। सो आप क्या मुझे यहां पर बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास में आया होगा, P पॉइंट का जो यहां पर कोऑर्डिनेट आपके इसमें आया होगा, वो क्या आया होगा? क्या वो a, f ऑफ a आया होगा? जल्दी से बताइए, क्योंकि आपने यहां पे जो हाइट कैलकुलेट करी है वो फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर इनपुट डाल के करी है, तो f ऑफ a के बराबर हाइट यहां पर आपके फंक्शन की है। सो यही आपका बेसिकली कोऑर्डिनेट P पॉइंट का बनना चाहिए। ठीक है ना। अब सुनो, अब हम यहां पर क्या बोलते हैं कि देखो हम यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे फिगर में दिखने के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि सर आप तो बहुत ज्यादा आगे चले गए हो। यस, लेकिन हम यहां पर क्या बोलेंगे आगे चल के कि ये जो h डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है ये काफी कम है। ठीक है ना, ये हम आगे चल के बोलने वाले हैं। सो डोंट वरी, अभी के लिए आप मान के चलो कि मैं h डिस्टेंस आगे गया हूं। ठीक है ना। तो ये जो नया पॉइंट मुझे यहां पर मिला है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट, ये a प्लस h होने वाला है। राइट, एंड जैसे कि मैंने यहां पर एक पॉइंट P लोकेट किया था अपने फंक्शन के ग्राफ के ऊपर, वैसे ही एक बार फिर से कर सकते हैं। अगर मैं यहां से ऊपर जाता हूं, सो लेट मी मार्क दिस पॉइंट एज लेट अस से Q, और इसका भी हम कोऑर्डिनेट अलग से निकाल के रखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका पॉइंट निकला है इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसका a प्लस h है, तो यही वैल्यू जब मैं फंक्शन के अंदर डाल दूंगा f ऑफ a प्लस h, तो वो बेसिकली इस हाइट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। मैथमेटिकली यही आपका बेसिकली तरीका होता है किसी भी पॉइंट तक पहुंचने का, अगर आपको फंक्शन के ऊपर पॉइंट निकालना है तो। ऑलराइट, एंड ये जो काम हमने यहां पर अभी राइट हैंड साइड में h डिस्टेंस ट्रैवल करके निकाला है, ऐसे ही एक पॉइंट हम निकालना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवल करके। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवल करता हूं तो मेरे पास में लेट अस से r पॉइंट आएगा h एट a डिस्टेंस ऑफ h। ठीक है। ऑलराइट, सो लेट दिस बी द पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर आपको मिल रहा है, एंड इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? इसकी वैल्यू बेसिकली आपकी a माइनस h के बराबर लिखी जाएगी। राइट, एंड वैसे ही एक पॉइंट और हम यहां पे निकालना चाहते हैं हमारे फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के ग्राफ के ऊपर, एंड उसका नाम हम रखना चाहते हैं r। ऑलराइट, सो ये r का जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या आ जाएगा? a माइनस h, क्योंकि इसका इनपुट है तो f ऑफ a माइनस h आपका हाइट होना चाहिए। तो ये हमने क्या किया है, हमने यहां पर बेसिकली ग्राफ के ऊपर अच्छे से 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मेन हमारा जो लोकेशन है बेसिकली a ही है, लेकिन हम थोड़ा सा राइट जाके थोड़ा सा लेफ्ट जाके भी यहां पर देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं वो क्या निकल कर आ रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहां पर अभी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सीकेंट लिखना चाहते हैं। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट बेसिकली एक लाइन है जो आपके कर्व को कट करते हुए निकलती है। ठीक है ना। तो एक सीकेंट हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं जो P और Q को ज्वाइन करते हुए हमने यहां पर बनाई है। ठीक है ना। और ऐसे ही एक सीकेंट और हम बना सकते हैं जो कहां जा रही है, जो बेसिकली P और R को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से जा रही है। ऑलराइट, सो हमारे यहां पर जो इनिशियल डिस्कशन है, ये ध्यान रखना कि हमारे यहां पे मेन टारगेट क्या चल रहा है। हमारा मेन टारगेट चल रहा है ये कि क्या मैं डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकता हूं क्या, है ना, या मैं डिफरेंशियबिलिटी की कोई डेफिनेशन आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्या, खुद से डिराइव कर सकता हूं क्या। उस तरह से हम यहां पे दिमाग चला रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना। सो आप सोचो कि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम यहां पर अभी ये बोल सकते हैं कि यार ये जो बेसिकली आपके इसमें PQ आपका एक लाइन आपको नजर आ रहा है, उसका अगर मैं स्लोप आपसे पूछूं तो आप क्या रिपोर्ट करोगे? ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ PQ रिपोर्ट करना कोई खास मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में
x1 y1 x2 y2 दोनों ही यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स है अवेलेबल हैं, ठीक है ना। सो किसी भी लाइन के ऊपर अगर मुझे 2 पॉइंट्स पता होते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये करके हमारे पास में स्लोप आ जाता है, राइट। सो x2 माइनस x1 x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 अगर मैं यहां पे करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, है ना। इन दोनों y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके इसमें यहाँ पे x2 माइनस x1, तो यहाँ पे a और a कैंसिल करके आपको कितना मिल जाएगा, h के बराबर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये है आपका बेसिकली स्लोप ऑफ PQ। और ऐसे में यहां पर क्या निकाल सकता हूं, स्लोप ऑफ दिस वैल्यू भी निकाल सकता हूं और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, स्लोप ऑफ PR। स्लोप ऑफ PR अगर आप यहां पर निकालोगे तो आप यहां पर क्या कह सकते हो कि ठीक है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इस बार भी किया जाए, सो यहां पर आपके इसमें आ जाएगा f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a और नीचे आ जाएगा आपका माइनस h। इस बारे में ख्याल रखना, देखो ध्यान से, आपका माइनस h आना चाहिए, दिस माइनस दैट किया है एंड देन दिस माइनस दैट किया तो a और a कैंसिल करके माइनस h आपके पास में रहता है, ऑलराइट। सो मेरे पास में ये जो दोनों ही साइड में बेसिकली दो लाइंस मुझे नजर आ रही हैं, एक पर्पल कलर की एक रेड कलर की, उनके स्लोप्स हमारे पास में आ चुके हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब अगर आप यहां पे ये कहते हो कि अरे लेकिन हमें तो इनिशियली सर आपने बोला था ना कि ये जो पॉइंट है ज्यादा दूर नहीं है, ये तो पास वाले ही कोई पॉइंट है, तो इस चीज को मैथमेटिकली मैं कैसे बता सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 से बता सकता हूं। और h अगर आपकी टेंडिंग टू 0 तो आप सोचो कि क्या होगा, आपका h आप धीरे धीरे जो है कम करना स्टार्ट करो, कम करना स्टार्ट करो, कम करना स्टार्ट करो। सो धीरे धीरे आपका यहां पर ये जो a प्लस h है ये इस तरफ आना स्टार्ट होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका Q पॉइंट है वो धीरे धीरे किसके नजदीक आना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे वो P के नजदीक आना स्टार्ट हो रहा है, ऑलराइट। और अब आप यहां पर इमेजिन करो कि अगर मैंने h को एकदम 0 ही कर दिया है तो क्या ये पॉइंट अप्रोच करते 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 एग्जैक्टली P पे ही पहुंच चुका है क्या वो एग्जैक्टली P पे ही पहुंच चुका है? और अगर वो एग्जैक्टली P पे ही पहुंच चुका है तो उस पॉइंट पे क्या ये सीकेंट कहलाएगा या टेंजेंट कहलाएगा? आपके लिए जब भी आप यहां पर जो है दो अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करते हो, उनको ज्वाइन करते हो, तो यहां पर आपको कॉर्ड मिल रही है, सीकेंट मिल रही है, इस तरह की बातें आप करोगे। लेकिन जैसे आप बेसिकली मर्ज कर जाते हो दोनों पॉइंट्स को एक जगह ले जाके, तो आपके इसमें जो बेसिकली यहां पे बनेगा वो अब सीकेंट नहीं कहलाएगा, वो आपका टेंजेंट कहलाना स्टार्ट करेगा, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। जब मैं h टेंड टू 0 करता हूं तो ये जो आपका पर्पल वाला आपका यहां पे एक सीकेंट नजर आ रहा है, इट ट्राइज टू बिकम अ टेंजेंट बट from the right hand side of the point A, and similar thing can be done from the left hand side also। अगर मैं यहां पे h टेंड टू 0 इमेजिन करता हूं, मतलब क्या है कि आपने यहां पे सब्ट्रैक्ट बहुत ही कम किया है, राइट। मतलब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, h की वैल्यू को अगर कम कर रहे हो, मतलब आप फिर से किसके नजदीक आने की कोशिश कर रहे हो, इस a पॉइंट के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हो, a इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एंड जैसे जैसे आप यहां पे अपने आउटपुट को नोटिस करोगे तो धीरे धीरे r पॉइंट आपका कहां आना स्टार्ट हो जाएगा, r पॉइंट आपका बेसिकली p पॉइंट के नजदीक आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब मैं टेंडिंग टू 0 पे पहुंच जाऊंगा तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या नजर आएगा कि जो रेड कलर का सीकेंट अभी तक हमें दिखाई दे रहा था वो एक्चुअली क्या बन चुका होगा, वो बेसिकली रेड कलर का टेंजेंट ही बन चुका होगा, राइट। एंड अब यहां पर देखो कि क्या हम कंडीशन बेसिकली बोलना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि देखो यार आपके पास में ना ये वाला जो साइड रेड कलर का है ना, ये रेड कलर का जो आपका सीकेंट है ये भी इस तरफ से टेंजेंट बनने वाला है, एंड जो आपका राइट हैंड साइड से ये पर्पल फिगर है ना, जो अभी सीकेंट है वो भी क्या बनने वाला है, टेंजेंट बनने वाला है। तो अगर तो ये दोनों साइड से जो आपको यहां पे टेंजेंट के स्लोप्स मिले हैं, दोनों साइड से जो आपको यहां पे टेंजेंट्स मिले हैं, अगर वो एकदम से ओवरलैप कर जाए तो उस कंडीशन में हम यहां पर कहेंगे कि हमारा ग्राफ कैसा है, एकदम स्मूथ है, एकदम कंटिन्यूअस है, और उसी चीज को हम बेसिकली कहते हैं कि आपका ग्राफ डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो आपके दोनों साइड से जो टेंजेंट्स बेसिकली बनने वाले हैं, धीरे धीरे वो कहां अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो सीकेंट बन रहे हो धीरे धीरे कहां अप्रोच कर रहे हैं, टेंजेंट को अप्रोच कर रहे हैं। एंड दोनों साइड से अगर आप सेम टेंजेंट की तरफ पहुंच रहे हो, मतलब दोनों साइड से आपके टेंजेंट का स्लोप अगर बराबर निकल कर आ रहा है, देन दैट एग्जैक्टली इज द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। सो इस चीज को हम यहां पे मेंशन करना चाहते हैं बस। एंड हमारे यहां पर क्योंकि ऑलरेडी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का आइडिया है वो किसके साथ लिंक्ड है, डेरिवेटिव के साथ में लिंक्ड है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, मतलब डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये बेसिक आइडिया आपके पास में पहले से है, राइट। सो हम क्या करना चाहते हैं यहां पे, हम बेसिकली नाम भी उसी तरीके से रखना चाहते हैं, राइट। क्योंकि मैं अभी राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए अपने डेरिवेटिव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इस एक्सप्रेशन की मदद से यहां पर जो मेरे पास में डेरिवेटिव निकलेगा उसको मैंने कहना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव RHD,
क्या कहना चाहिए, आर एच डी। सो आपके यहां पर जो आर एच डी क्रिएट हो रहा है वो कैसा नजर आएगा, आर एच डी। आर एच डी नजर आएगा जब आप एक कंडीशन लगा देते हो कि एच आपका ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, एंड आप इस एक्सप्रेशन को जो राइट हैंड साइड से क्रिएटेड आपका यहां पे सीकेंट है उसके स्लोप को अगर आप यहां पे इस्तेमाल कर लेते हो तो आपके उसमें क्या आ जाएगा, स्लोप तो आ ही रहा है, लेकिन अब वो दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला स्लोप नहीं है, क्योंकि आपने टेंडिंग टू 0 लिख दिया है तो आपने लिटरली यहां पर जो है एक सिंगल पॉइंट पे ही स्लोप लिखा है किसी लाइन का, मतलब वो टेंजेंट का स्लोप इसलिए आप यहां पे लिख रहे हो, ठीक है ना। दैट्स वाई डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। आपका कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड टू 0, दिस सेम एक्सप्रेशन f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट। स्लोप बेसिकली इज नाउ बीइंग कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव, ठीक है ना, क्योंकि पहले वो टेंजेंट का स्लोप नहीं था, लेकिन अब वो टेंजेंट का स्लोप बन चुका है विद दिस एडिशनल कंडीशन ऑफ h टेंडिंग टू 0। और वैसे ही आप जब इस तरफ से अपने रेड वाली सीकेंट को टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो इसलिए यहां पर जो आपका टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, मतलब जो डेरिवेटिव निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका जो यहां पर निकलता है उसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। एग्जैक्टली वही चीज उठा के हमने नीचे इस्तेमाल करी है बट विद एडिशनल कंडीशन ऑफ h टेंडिंग टू 0। सो रादर देन बीइंग अ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल सा कोई लाइन या नॉर्मल सा कोई सीकेंट, अब ये बड़ा स्पेशल हो चुका है, ठीक है ना। अब ये ऐसा वैसा स्लोप नहीं है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन चुका है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव बन चुका है। दैट्स व्हाई दीज टर्मिनोलॉजीज एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी ये है कि यार ये दोनों बराबर निकल कर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं निकलेंगे तो फिर ये गारंटी हो जाएगा कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब रीजन आपके काफी अलग अलग हो सकते हैं कि ये बराबर क्यों नहीं निकले हैं, लेकिन अगर ये बराबर निकलते हैं तो यही आपकी क्या कहलाती है, कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। बराबर आना जरूरी है, LHD शुड बी इक्वल टू RHD, एंड ऑल्सो वो किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना, दैट इज नॉट अलाउड। कोई फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनाइट क्वांटिटी कैन बी वेरी बिग क्वांटिटी, 1 लाख हो सकती है, ठीक है ना, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम से इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी सम फाइनाइट वैल्यू, ऑलराइट। अगर हम ये देख पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल है ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी फॉर अस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ओके, सो दैट इज हाउ द ट्रांजेक्शन शुड बी, है ना। आपका यहां पर जो थॉट प्रोसेस है वो पहले टेंजेंट की तरफ जाएगा, टेंजेंट के स्लोप की तरफ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आपका डेरिवेटिव बनता है। डेरिवेटिव हमने दो अलग अलग साइड से निकाले हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, एंड उनका यहां पर अगर मैचिंग हो जाता है सो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन आपकी मीट हो जाती है। एंड ऐसे ही हम यहां पे अब अपना काम करने वाले हैं। मतलब फिर से यहां पर सोचो कि क्या होने वाला है। जैसे पिछले वीडियो में हमने यहां पे जब कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डिस्कशन किया था तो वहां पर हमें ऑलरेडी फील हो रहा था कि यार ये जो हमारा टॉपिक है ये फिर से लिमिट्स का ही एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। यहां पर भी देखो कि आपके क्वेश्चंस में जब आप LHD और RHD निकालने की कोशिश करोगे तो यू आर अगेन गोइंग टू सॉल्व लिमिट्स ओनली, राइट। सो इसलिए लिमिट्स के ऊपर आपका जो पकड़ है वो अच्छा होना जरूरी है, तभी यहां पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं, ऑलराइट। एंड ग्राफिकली अगर आप यहां पे बात करें तो ग्राफिकली आपको यहां पर हमेशा फील होगा कि अगर तो ग्राफ आपका स्मूथ एंड कंटिन्यूअस है सो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन आपको सही तरीके से मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन हर बार हमारे पास में ग्राफ होगा नहीं, सो इन लॉट ऑफ केसेस हमें क्या करना होगा, इन डेफिनेशंस के ऊपर, है ना, टिके रहना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा और यहां से कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ऑलराइट। लेकिन क्योंकि हम यहां पे अभी बात कर ही रहे हैं, है ना, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अभी हम यहां पे बिल्ड कर रहे हैं, देन लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि यार दिक्कत कब कब आती है, ठीक है ना। सो जब भी आपके यहां पे ग्राफ जो है वो स्मूथनेस या कंटिन्यूटी में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ करेगा, मतलब कहीं टूट गया या स्मूथनेस आपने यहां पर जो है नहीं दिखाई ग्राफ के अंदर, तो आपको दिक्कत आने वाली है डिफरेंशिएबिलिटी की। ये हमें, है ना, इस डिस्कशन से पता चल रहा है। उसको एक बार जो है लगा के देखते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी हमने यहां पे क्या किया था, जो भी हमने यहां पे एक सिंगल फिगर के साथ में समझा था, वैसे ही कुछ एग्जांपल यहां पर लेके अभी हम देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस डिस्कशन इज गोइंग टू टर्न आउट, है ना, आगे क्वेश्चंस में। सो आपके पास में लेटर से कोई एक ऐसा ग्राफ है जो यहां से यहां तक तो एकदम सुंदर तरीके से स्मूथली आगे बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद में एकदम से इसने डिसाइड किया कि नहीं ये जो पॉइंट है ना इसके बाद में मैं ऐसा जाऊंगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये ग्राफ क्या कर रहा है, एकदम से अपना जो है ये चेंज कर रहा है आइडिया और बोल रहा है कि नहीं नहीं यहां तक तो मैं आ गया हूं, आगे भी स्मूथली जाऊंगा, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे क्या किया है, एकदम से ही एक कॉर्नर सॉर्ट ऑफ जनरेट कर लिया है।
राइट। सो अगर ये पॉइंट मेरा ए है तो ए पॉइंट पे है ना वी शुड गेट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। According to this statement, graph of differentiable function is always smooth and continuous. This is not smooth and continuous at A. At every other point it is, but at A it is not smooth and continuous, right? So अभी जो हम यहाँ पे आइडिया डिस्कस किया था वही सेम आइडिया, रादर देन हैविंग डिस्कस्ड ऑन दिस स्मूथ ग्राफ, इस स्मूथ ग्राफ के ऊपर ये डिस्कशन करते हुए तो हमें यहाँ पे अपनी डेफिनेशन अच्छी तरीके से मिल गई है। अगर ऐसे ही कुछ डिस्कशन में अगर इस ग्राफ के ऊपर करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी एक बार देखते हैं, ठीक है ना। सो हम अगर यहां पे अपना RHD निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा थॉट क्या है, RHD निकालने की अगर हम कोशिश करते हैं देन इन दैट केस आप इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट लेना चाहोगे, ये आपका पॉइंट P है, राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट है जो Q आप यहां पर मेंशन करते हो, और ये कैसे आया है, ये A प्लस H की मदद से आया है, राइट। सो इस बार जो आप यहां पे ज्वाइन करोगे, इस बार जो आप ज्वाइन करोगे टेंजेंट क्रिएट करने के लिए, वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा आपको, राइट। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी तो ये काफी दूर है पॉइंट Q आपका, ये पॉइंट आपका Q काफी दूर है। आप क्या करना चाहोगे, H टेंड टू 0 करना चाहोगे। जैसे आप H टेंड टू 0 करने की कोशिश करते हो ये पॉइंट आपका इस तरफ शिफ्ट होता है, मतलब Q आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब आपका जो बेसिकली टेंजेंट अल्टीमेटली बनेगा वो कुछ नेगेटिव स्लोप का ऐसा फील हो रहा है कि बनने वाला है, ठीक है ना। काफी वर्टिकल भी हो जाएगा, ये भी फीलिंग है, काफी वर्टिकल हो जाएगा, काफी वर्टिकल हो जाएगा, और यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव स्लोप है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अदरवाइज तो आप ये भी बोल सकते हो कि एकदम ही वर्टिकल हो गया है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है ना। बट अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर आना स्टार्ट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए आपको यहां पे क्या नजर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए आपको नजर आना चाहिए कि यार मैंने अगर R पॉइंट लेटर से यहां पे कहीं लिया है, जो कैसे जनरेट हुआ है, जो आपने A माइनस H वाले पॉइंट को यहां पे लिया है लेटर से इस पोजीशन पे, एंड देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग द सीकेंट। अगर आपकी सीकेंट यहां पे आप बनाते हो तो P और R को ज्वाइन करके बनाओगे, ऐसा ही लॉजिक अभी हमने इसके पहले दिया था। एंड नाउ वी विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स A, है ना। तो आप H को टेंडिंग टू 0 करते हो तो ये पास आना स्टार्ट होते हैं, तो उस वजह से आपका जो इस बार टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है, रेड कलर का जो टेंजेंट यहां पे अप्रोचिंग आपको नजर आ रहा है, इट इज क्लियरली ऑफ अ डिफरेंट स्लोप। मतलब ये वाला जो पर्पल वाला टेंजेंट है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, वर्टिकल जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा लेटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है ना। इसका स्लोप बेसिकली काफी ज्यादा है, इसका स्लोप काफी कम है। मतलब जब आपके पास में यहां पे जो पॉइंट है वो स्मूथनेस जो है नहीं रख पा रहा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो समझ में आ गया, क्योंकि आपके दोनों साइड से जो टेंजेंट्स का स्लोप है वो मैच नहीं कर रहा, मतलब आपके LHD RHD यहां पे मैच नहीं करेंगे, राइट। तो जब हम ग्राफिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे तब तो केवल ग्राफ देखिए हम यहां पर फाइनली बता देंगे, लेकिन जब आप अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और क्वेश्चंस में जब आपके उसमें यहां पे अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगे लेटर से LHD RHD के, तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर तो बनना चाहिए ना कि LHD RHD के अगर मेरे पास में अलग अलग वैल्यूज आए हैं तो क्या हुआ होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। जब ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो आपके LHD RHD के वैल्यूज अलग अलग निकल कर आते हैं और हम अल्टीमेटली कंक्लूड करते हैं कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी मतलब नहीं है, ठीक है ना। अनदर वन वेरी गुड सिनेरियो दैट यू कैन ऑब्जर्व इज बेसिकली जब आपको डिसकंटिन्यूटी मिल रही होती है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी अगर आपको मिल रही होती है तो फिर से आपके यहाँ पे सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग बनता है। उसके अंदर देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं ग्राफ। लेटर से मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया कि ये यहां से यहां तक गया, ठीक है ना। ये लेटर से ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको क्लोज कर दिया, एंड उसके बाद में ये ग्राफ यहां से यहां तक गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। एंड हम एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर ही बात करना चाह रहे थे कि यार ए के ऊपर बताओ कि आपका डिफरेंशिएबिलिटी है नहीं है, करके बताओ, ठीक है ना। सो अब यहां पर तो टूट ही गया है, सो अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं आ सकती है। ये बेसिकली इस एग्जांपल से हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो आप यहां पर क्या देख सकते हो कि यार मेरे पास में जो एग्जैक्टली पॉइंट है P, वो तो कहां पे मार्क किया होना चाहिए, वो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मैंने मार्क किया हुआ होना चाहिए P पॉइंट, कि यार एग्जैक्टली A पे मेरा आउटपुट कितना आ रहा है वही P पॉइंट की लोकेशन है। हमारा अभी तक जो डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे A से थोड़ा सा आगे चले जाता हूं एंड A प्लस H पे अपना यहां पे कोई आउटपुट निकालता हूं, देन दिस इज वेयर आई यूजुअली मार्क माई Q पॉइंट and this is where I will join and create a purple secant and then I will try to basically approach towards A, and जैसे जैसे मैं अप्रोच करूंगा वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि यार ये जो आपकी सीकेंट है PQ वो धीरे धीरे टेंजेंट बनने की कोशिश कर रही है। एंड टेंजेंट अगर आप बनाने की कोशिश करते हो तो मतलब आपको ये फील होना चाहिए कि यस इट इज बेसिकली ट्राइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से ये बनने की कोशिश कर रहा है ना। धीरे 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 ये उठना स्टार्ट होगा,
धीरे 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 ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगा, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और पी पॉइंट जैसे पास पास आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इस तरह से कुछ आपके यहां पर टेंजेंट बनने की कोशिश है। तो ये जो आपका स्लोप अभी आपको नजर आ रहा है, दिस विल बी कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनना चाह रहे हैं वो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू होना चाहिए, है ना। टेंजेंट का स्लोप आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू होना चाहिए। अगर यही काम मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं तो देखो कि मुझे क्या ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं यही सब काम करना, तो लेट से यहां पर है मेरे पास में a माइनस एच। सो a माइनस एच के लिए आपका जो पॉइंट r निकल कर आया है वो यहां कहीं निकल कर आया है। इस बार अगर मैं रेड टेंजेंट यहां पे ज्वाइन, रेड सीकेंट अगर ज्वाइन करता हूं तो रेड सीकेंट कौन सा हो जाएगा, इंटरेस्टिंगली ये हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे तो p और r को ही ज्वाइन करना होता है ना। अब जैसे जैसे मैं पास आना स्टार्ट होऊंगा तो आपका धीरे धीरे r कहां पर जाएगा, धीरे धीरे आपका r जो है ये ट्रैवल करते करते यहां कहीं आ जाएगा। r अगर यहां कहीं आ जाएगा तो उस बार अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो सीकेंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, वो सीकेंड कुछ इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, एंड देन यू विल फर्दर मूव विद आर, है ना, एकदम यहां पे कोने में आने की आप कोशिश करोगे, और एकदम कोने में आने की जैसे आप यहां पे कोशिश करोगे वैसे ये बेसिकली डॉटेड लाइन आपकी क्या हो जाएगी, जो कि बेसिकली टेंजेंट होना चाहिए या टेंजेंट का स्लोप का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो हो जाएगा वर्टिकल होने की वजह से नॉट डिफाइंड। आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है ना, इनफाइनाइट होता है उसका स्लोप, राइट। सो ये वर्टिकल होने की ही तो कोशिश चल रही है, तो डिसकंटिन्यूटी वाले जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वहां पर आपकी टेंजेंट वर्टिकल होने की कोशिश कर रही है, राइट। इस तरह का कोई सिनेरियो यहां पर जो है गड़बड़ा जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट गेट डिफरेंशियबिलिटी एट द पॉइंट जहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है ना। सो डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से भी आपके यहां पर जो है डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम है, या फिर एकदम से आपने यहां पे टर्निंग्स जो है चेंज कर दिया, आपने यहां पर जो कॉर्नर्स क्रिएट कर दिए हैं अपने ग्राफ में, तो वहां पर भी आपको क्या मिलता है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिलता है। ऑलराइट, यहां पर क्या होने वाला है, वर्टिकल हो जाने वाला है आपका टेंजेंट। ऑलराइट, मतलब स्लोप क्या हो जाने वाला है, टेंजेंट का नॉट डिफाइंड हो जाने वाला है। और हमने यहां पर यही बोला है कि आपको अगर यहां पे एलएसडी आरएसडी चाहिए तो इक्वल भी होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू के भी बराबर होना चाहिए, राइट। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, इनफाइनाइट बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये इनफाइनाइट फॉर श्योर नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपका राइट हैंड साइड से आ रहा है इसके अंदर कुछ वैल्यू आपके निकल कर आएगी, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विल बी डिफाइंड, बट सिंस इट इज नॉट मैचिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी इज एन इशू। ऑलराइट, ठीक है। सो ये है आपका यहां पर जो बेसिक आइडिया जो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए। एंड नाउ आई थिंक वी कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट क्वेश्चंस, जिस तरह से आपके यहां पे क्वेश्चन जेई में आने वाले हैं उनको एक बार देखते हैं। सवाल आपका क्या है, जीआईएफ के अंदर आपको cos ऑफ पाई एक्स दिया हुआ है, एंड ये लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए काम करता है, एंड 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x माइनस 1 दिया हुआ है, ये x ग्रेटर देन 1 के लिए काम करता है। और आपसे यहां पर देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों के ऊपर कमेंट करवा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि x इक्वल टू 1 पे ही पूरी यहां पर जो है कहानी आपको डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने यहां पे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट देखा हुआ है, अब हमने डिफरेंशियबिलिटी का भी यहां पर फॉर्मुला क्योंकि देख लिया है तो अप्लाई करके देखते हैं। पहले एलएचएल आरएचएल कर लेते हैं, फिर एलएसडी आरएसडी कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो आगे चल के हम अभी और भी डिस्कशंस करने वाले हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि वो अभी तक मैंने अपने फ्लो में डिस्कस नहीं किया है, सो आई वुड अवॉइड यूजिंग दोज थॉट्स एंड दोज कॉन्सेप्ट्स, है ना। हम अभी यहां पर जो है 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी तक हमने जितना सीख लिया है उसके दम पे यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो x इक्वल टू 1 पे हम यहां पर सबसे पहले एलएचएल आरएचएल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं एलएचएल आरएचएल की बात करता हूं तो एलएचएल में मैं यहां पर क्या नोटिस करूंगा कि 1 माइनस एच मुझे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डालना है, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन वाली वैल्यू ऊपर जा रही है, राइट। सो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो भी मेरा फंक्शन है उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, x की जगह 1 माइनस एच लिखना है, 1 से थोड़ा सा छोटा इनपुट क्योंकि हमने लेने का सोचा है टू क्रिएट एलएचएल। तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस समथिंग, सो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट। सो व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, अगर आप यहां पर देखते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जीआईएफ के अंदर माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई एच आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो यहां से आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, अगर आप यहां पे देखते हैं तो कॉस ऑफ पाई एच इज गोइंग टू बी, cos of pi h is going to be some fraction, right? क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली जीरो डालता हूं, माइनस साइन अभी के लिए जाने दो, आप तो केवल cos ऑफ जीरो के बारे में सोचो। cos ऑफ जीरो के बारे में अगर आप यहां पे सोचते हो, क्योंकि जीरो ही बन रहा है अंदर, अगर आप h टेंड टू जीरो करते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि पाई मल्टीप्लाइड है, पाई इंटू जीरो आपका जीरो ही बनेगा। सो अगर आप यहां पे cos ऑफ जीरो की बात करते हैं तो cos ऑफ जीरो बनना चाह रहा है 1, लेकिन क्या हमने एग्जैक्टली जीरो डाला है, नहीं डाला है, मतलब हमारा यहां पर जो क्या एग्जैक्टली 1 आएगा क्या आंसर cos का, नहीं आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, यस, है ना। 1 से जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा कम आएगा तो वी कैन इमेजिन सम क्वांटिटी लाइक 0.99 समथिंग।
तो 0.99 के आगे माइनस साइन लग गया, तो 0.99 के आगे माइनस साइन अगर लग गया तो इसका GIF कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हमारा जो आंसर बनता है LHL का वो -1 के बराबर बनता है, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे हम यहां पे एक बार RHL की बात कर लेते हैं। RHL अगर आप यहां पे देखते हैं, सो RHL के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन के अंदर 1 + h डालने की कोशिश करेंगे। फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 + h डालने की कोशिश कर रहा हूं तो इट इज प्रीटी क्लियर कि मुझे अब नीचे वाली डेफिनेशन यूज करना है, क्योंकि 1+ है ना, >1 के लिए हमें नीचे वाली डेफिनेशन को यूज करना है, ऐसा यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आपका यहां पर जो रिप्लेसमेंट है क्या होगा, आपका यहां पे x के प्लेस में रिप्लेसमेंट 1 + h हो जाएगा, जहां पे h इज टेंडिंग टू 0 एंड देन साथ में -1 आपको मिलेगा, राइट। सो एट दिस पॉइंट हम फिर से फ्रैक्शनल पार्ट का रिप्लेसमेंट जानते हैं क्या, 1 + h बेसिकली आपके यहां पर जो है फ्रैक्शनल पार्ट लेने पे h के बराबर ही बनेगा। 1 तो इंटीजर ही है, इंटीजर का तो कोई मतलब ही नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, और h जब बचेगा, 1 को तो हटा ही दो, h जो बचेगा, h अपने आप में फ्रैक्शन है, तो h यहां पर जो है फ्रैक्शनल पार्ट बन के बाहर आ जाएगा। सो ये 2h - 1 आपका बना हुआ है। और अब अगर आप यहां पे h टेंड टू 0 कर देते हो तो यहां पर आपकी इंडिटरमिनेंसी तो आ नहीं रही, मतलब जो भी यहां पे आप डाल के क्रिएट कर रहे हो वैल्यू, वही आपका लिमिट का आंसर हो जाना चाहिए, मतलब यहां पर आपका वैल्यू -1 बना है, राइट। सो LHL RHL क्योंकि आपके यहां पर मैच कर रहे हैं, इसलिए हम गारंटी दे सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x = 1, ठीक है ना। सो x = 1 पे कोई दिक्कत नहीं आई है, LHL RHL आपके एकदम सही तरीके से कैलकुलेट हो गए हैं, ओके ओके। मतलब यहां पे अगर किसी स्टेप में आपको दिख रहा है कि नॉट कंटिन्यूअस है ना, नीदर कंटिन्यूअस, तो इनको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात तो हमने यहां पे डिस्कस कर ली है। अब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें LHD RHD अप्लाई करना होगा। अब LHD RHD अगर आप पहली बार यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो, ठीक है ना। जब आप यहां पे LHD की बात करते हैं, है ना, और यहां पे गलती मैं खुद भी करता था एज ए स्टूडेंट, इसलिए आपको बता रहा हूं, है ना, पहले लिख लिया करूं, ठीक है ना। अच्छा, LHD मुझे कहां निकालना है, फिर से बात तो आपकी 1 पे ही हो रही है, तो मतलब 1 - h - f(1) अपॉन -h, नीचे का माइनस रह जाता है बहुत बार, है ना, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। f(1) - h - f(1) अपॉन -h, ठीक है ना। ये हमारा डेफिनेशन लिख दिया है हमने LHD का, x = 1 की अगर हम बात करें तो x = 1 के आसपास आपका यहां पर डिस्कशन अगर चल रहा है, then this is how we should be writing our LHD। अच्छा, अब यहां पर मुझे पता चल चुका है कि अच्छा मुझे एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, तो अब फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 - h डालता हूं तो मुझे पता है कि 1 - h कहां डालेगा, ऊपर डालेगा। इनफैक्ट यही वाली क्वांटिटी आपने यहां पे क्रिएट करके रखी है, ठीक है ना। LHL के टाइम पे भी आपने जो क्रिएट किया था वो क्या था, f(1 - h) ही था, राइट। ठीक है, फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में यहां पर कितना आ जाएगा, GIF के अंदर cos के अंदर पाई टाइम्स ऑफ 1 - h, ये हो गया आपका पास f(1 - h) का वैल्यू। लेकिन अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, f(1) सब्ट्रैक्ट करना है, तो एग्जैक्टली 1 यहां पे डाला जाएगा, cos ऑफ पाई होता है -1 का GIF हो जाएगा -1, तो यहां पे लिख देते हैं -1, f(1) की वैल्यू -1 है, ठीक है ना, और नीचे आपका -h लिखा हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि हमारे यहां पे फिर से GIF का काम वैसा ही होगा जैसे कि पिछले LHL के कैलकुलेशन में हुआ था, तो लिमिट h टेंड टू 0 के साथ में आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, cos ऑफ पाई - थीटा, cos ऑफ पाई - थीटा इज अगेन माइनस ऑफ cos थीटा, एंड माइनस ऑफ cos थीटा की मदद से जब आप यहां पे इसको देखते हो, जैसे कि पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, तो ये कहां गिरने वाला है, ये -1 पे गिरने वाला है, राइट, क्योंकि ये कोई नेगेटिव फ्रैक्शन है। नेगेटिव फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आता है, -1 के बराबर आता है। सो वी आर गेटिंग बेसिकली -1 विच इज एग्जैक्ट -1, क्योंकि GIF ने अपना काम किया है। GIF फंक्शन जब अपना काम करता है तो वो एग्जैक्टली किसी इंटीजर पे लाके आपको गिराता है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि अभी हमने लिमिट सॉल्व नहीं करी है, लिमिट लगाना भी बचा है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे देखते हैं कि आपके पास में न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 बन चुका है, तो आपको अब लिमिट सॉल्व करते समय भी आंसर एक्चुअली 0 ही बताना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लिमिट अभी भी सॉल्व नहीं किए हो, बट आपको ये दिख गया है कि न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 बन चुका है, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास में एक ऐसी वैल्यू है 0 बनना चाह रही है, राइट। एंड दिस इज नॉट व्हाट वी स्टडी इन लिमिट्स चैप्टर, ये नहीं पढ़ते हैं, ये तो हमें बचपन से पता है कि 0 के नीचे कुछ भी आ जाएगा तो ओवरऑल आंसर 0 ही बनेगा, ये हमें बचपन से पता है, इसके लिए लिमिट चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इसका आंसर आपका 0 आएगा, राइट। वैसे ही क्या करेंगे, एक बार RHD की वैल्यू भी कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर हमारे यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा हम कंक्लूड कर पाएंगे। सो अगेन 1 पे क्योंकि यहां पर डिस्कशन चल रहा है, तो आपका जो डेफिनेशन बनेगा दैट शुड बी f(1 -
1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है ना। हमारे यहां पर जो अभी तक का डेफिनेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, यही वाला है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, अगर ए पे डिस्कशन चाहिए तो, ठीक है ना। लेकिन आपको तो 1 पे चाहिए ना, तो इसलिए 1 रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे, एलएचएल के एलएचडी के लिए भी और आरएचडी के लिए भी, ठीक है ना। सो आप अब यहां पर क्या करना चाहते हैं, आप यहां पे 1 के आगे जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस एच वैसे तो आपने यहां पे करके रखा है, बट कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। सो यहां पे आ जाएगा कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन के अंदर आपको डालना है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच डाल के ये जो आया ये आपका ओवरऑल क्या आया है, ये ओवरऑल आपका एफ ऑफ 1 प्लस एच आया है, ठीक है ना। माइनस करना है आपको एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 करते समय कई बार बच्चे गलती करते हैं कि अच्छा वो यहीं पे 1 डालने की कोशिश करते हैं, यहां पे 1 नहीं डालना है। हालांकि इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि आपके पास में यहां 1 डाल के भी है ना सेम ही आंसर आ रहा है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, लेकिन आप ये देखो कि आपका इक्वलिटी कहां लगा हुआ है, ठीक है ना। इक्वलिटी क्योंकि आपका कहां लगा है, ऊपर लगा है। सो फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस फर्स्ट एंटिटी को क्रिएट करने के लिए नीचे वाला इस्तेमाल किया था कि ऊपर वाला किया था। 1 तो आपको ऊपर ही डाल के मिलेगा, तो मिल कितना आ रहा है आपको, वापस -1 ही मिलेगा। ऑब्वियसली एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में चेंज थोड़ी हो जाएगी। एफ ऑफ 1 अगर आपने यहां पे -1 इस्तेमाल किया तो यहां पर भी आपको -1 ही इस्तेमाल करना है, और नीचे आपके इसमें यहां पर h रह जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर आरएचडी। आरएचडी के लिए फिर से आप यहां पे 1 प्लस एच का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कितना लिखोगे, h के बराबर लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2h -1 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा आपका h, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अगले स्टेप में h कैंसिल होके 2 आंसर आ जाएगा आपके आरएचडी का। एंड ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, ठीक है ना। क्या हो गया आपकी बार गड़बड़ कि ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, ठीक है ना। सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ऑल्दो बोथ आर फाइनाइट, दोनों फाइनाइट हैं लेकिन दोनों इक्वल फाइनाइट नहीं है, राइट। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल आपका ये फंक्शन है, ठीक है ना। ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एट x इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो आपके कई सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसके अंदर हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों देखने के लिए मिलते हैं, बट सिंस वी हैव नॉट येट स्टडीड द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सो हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। अदरवाइज आप जब एग्जाम में एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो यू कैन सिलेक्ट कि हम LHL RHL एक्चुअली करें या ना करें, ठीक है ना। केवल LHD RHD करने से भी हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कंक्लूड अच्छा कर पाएंगे, एंड उसको हम यहाँ पे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। नॉट टुडे बट यस डेफिनेटली इन अपकमिंग वीडियोस हम रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस कर लेंगे, ऑलराइट, ठीक है। सो ये करना वैसे मुश्किल तो नहीं है ना, ये करना उतना मुश्किल तो नहीं है। हमें यहां पर बस क्या याद रखना है, हमारे जो LHD और RHD के जो डेफिनेशंस हैं उनको याद रखना है, और फंक्शन जो है क्वेश्चन में उसको देख के अप्लाई करना है। लेकिन अगर कुछ और अच्छा शॉर्टकट वगैरह कुछ निकल पाए, है ना, कोई डायरेक्ट अप्रोच निकल पाए तो और भी मजा आ जाएगा। सो नेक्स्ट टारगेट इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट कि यार LHD RHD इसके लिए कोई शॉर्टकट भी हो सकता है क्या, डेफिनेशन थोड़ी सी यहां पर बड़ी लग रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। सो यस आप यहां पर सोच सकते हो कि यार अल्टीमेटली इनके नाम में ही आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव तो निकालना हमें आता है, ये डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे बेसिक फंक्शंस का तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में तो नहीं कर पाते क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में GIF और फ्रैक्शनल पार्ट जैसे एंटिटीज हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे। बट देयर कैन बी अ क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास में ऐसे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं जिनका डेरिवेटिव हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो फिर हम पूरी डेफिनेशन का यूज क्यों करें डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव हमने अगर अलग से याद करके रखे हैं तो वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट। यस इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है ना। टू फाइंड LHD RHD वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट द फंक्शन डेफिनेशन एज वेल। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे जो चेक होना चाहिए वो ये है कि आप पहले चेक कर लो कि जिस पॉइंट पे आपको डिस्कशन करने के लिए बोला गया है उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी की दिक्कत तो नहीं है कहीं, उस पॉइंट पे कहीं कंटिन्यूटी की दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने इस बात का अगर फायदा उठाया तो आपको यहां पर जो है नेगेटिव करवा के रहेगा वो, ठीक है ना। थॉट क्या है कि आपको अगर LHD RHD निकालना है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप तो डिफरेंशिएट कर दो। ये अभी हम आइडिया डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन आइडिया है वो क्या था कि LHD RHD निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ही निकाल के रख लेते ना, डेरिवेटिव ही बता दिया मैंने। तो डेरिवेटिव कितना बता दिया मैंने, इसका 2x, इसका डेरिवेटिव कितना बता दिया 2। ये कब है x लेस देन 1 के लिए है, ये कब है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि डेरिवेटिव तो आ ही चुका है 1 पे, है ना। 1 पे अगर मैं डिस्कशन चाहता हूं एंड 1 पे अगर मैं LHD चाहता हूं तो क्या मैं 1 से छोटे वाले एक्सप्रेशन का यूज कर लूं,
1 से छोटे वाले एक्सप्रेशन पे अगर मैं यहां पे 1 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और वैसे ही RHD के लिए मैं क्या कर सकता हूं, RHD के लिए मैं 1 से बड़े वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो ऑलरेडी यहां पर कितना है, 2 के बराबर है। सो यहां से ऐसा लगता है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, यहां से ऐसा लगता है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। ऑल्दो हम यहां पे इस मेथड को है ना बहुत प्रीडोमिनेंटली यूज करते हैं कि यार हमें अगर फंक्शन दिख रहा है इतना आसान है जिसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, तो LHD RHD के लिए मैं डिफरेंशिएट करके ही आंसर निकाल लूंगा। बट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो एग्जांपल अभी यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यार ये फंक्शन खुद अपने आप में कंटिन्यूअस ही नहीं है। ओके, अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेरा जो LHL और RHL निकल कर आने वाला है एट 1, ठीक है ना, एट x = 1 अगर मैं LHL निकालता हूं तो ऊपर वाले डेफिनेशन में डाल के मुझे 1 मिलता है, और अगर मैं RHL निकालता हूं तो यहां पे मुझे 1 डाल के 2 मिलता है, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो अभी जैसे हमने यहां पे डिस्कशन में है ना यहां पे इस बात को उठाया भी था कि अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो फिर तो डिफरेंशिएबिलिटी आ ही नहीं सकती है ना। ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कैसा दिखेगा आपको, स्मूथ एज वेल एज कंटिन्यूअस दिखेगा। अब कंटिन्यूटी ही नहीं है, सो डिफरेंशिएबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर ये गड़बड़ आंसर क्यों दे रहा है। ये गड़बड़ आंसर इसलिए दे रहा है, ये जो आपका शॉर्टकट है ये इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपने इसके यहां पर जो क्वेश्चन है उसको फॉलो ही नहीं किया था, है ना, इसलिए यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गड़बड़ आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि पहले चेक कर लो कि कंटिन्यूटी है या नहीं, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। आप तो सीधे सीधे बोल दोगे ना कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, समझे ना। सो अगर आप यहां पे ये गलती कर रहे हैं कि आपने पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया और वहां से अगर आप जो है डेरिवेटिव्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये ऐसा हुआ क्यों, है ना। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप जो कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर ग्राफ के साथ में अभी आप यहां पर डीलिंग कर रहे हो, उसके ग्राफ में यहां पर क्या खास बात है, ध्यान से देखो। जो आपको यहां पे बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए बुला है fx का, उसमें तो x² आपको चलाना है कहां से कहां तक, -∞ से लेके 1 तक आपको x² चलाना है, ठीक है ना। तो x² अगर आप यहां पे चलाते हो तो आपको क्या मिलेगा, x² चलाओगे तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलने वाला है, 1 तक आपको यहां पर इसको चलाना है, ठीक है ना। तो 1 डाल के 1 आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में बेसिकली डायरेक्टली आपको 2x वाला ग्राफ बनाना है 1 के आगे। तो एग्जैक्टली 1 डाल के यहां पर क्या हो गया है, 2 हो गया है, एग्जैक्टली 1 डाल के यहां पे 2 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको यहां पे आगे बस 2x मिल रहा है, y = 2x, y = 2x, इस तरह से आपकी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी एक लाइन ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे हुआ ये है कि आपने बेसिकली जो ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं, ये इंडिविजुअली इन जो शेप्स हैं, जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए शेप्स हैं, उनके एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दी आपने, ठीक है ना, एंड वो भी 1 साइडेड निकाल दी, ठीक है ना। आपने यहां पर ये देखा कि अच्छा ये जो लाइन आपकी बन रही है उसका स्लोप कितना है, अच्छा तो उसका स्लोप तो 2 के ही बराबर है, क्योंकि आप y = 2x की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपके यहां पर जो 2x है उसका स्लोप तो यहां पर 2 के ही बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि ये जो मेरा x² वाला यहां पे सेक्शन है, उसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, तो उसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं, है ना, और यहां पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सोच समझ के यहां पर जो है ड्रॉ करना चाहिए वैसे हमने, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली ग्राफ तो आपका टूटा हुआ है, लेकिन हमने जो गलती करी है वो देखने के लिए ये करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। जो गलती हमने यहां पर करी है, हमने क्या बोला है कि हमने तो इस तरह से बेसिकली अपने स्लोप को चेक करने की कोशिश करी। एक टूटे हुए ग्राफ के ऊपर भी हम ये सब काम कर रहे हैं, यही अपने आप में गलत है, राइट। ये करना ही अपने आप में गलत था, क्योंकि यहां पर आपके पास में अगर ग्राफ आगे है ही नहीं तो आप यहां पे टेंजेंट कैसे बना रहे हो, 1 साइडेड टेंजेंट बना रहे हो, इसका मतलब आप, ठीक है ना। और 1 साइडेड आपके जो टेंजेंट का स्लोप आया है वो कैसा आ गया है, वो बाय चांस उधर वाले सेक्शन का जो यहां पे एक लाइन बना हुआ है उसके स्लोप के बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है ना, यहां पे जो आपकी डॉटेड लाइन बनी और यहां पे जो आपकी व्हाइट कलर की लाइन, इनका स्लोप अगर सेम है तो उससे कुछ भी हमें यहां पर जो है कंक्लूड नहीं करना चाहिए। दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू अगर हम ये स्टेप करते हैं तो, राइट। क्योंकि आपके ग्राफ में ऑलरेडी डिसकंटिन्यूटी आ गई है तो आपको ये एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं थी। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपको यहां पर जो है ये शॉर्टकट अगर इस्तेमाल करना है बिल्कुल करो, लेकिन ये शॉर्टकट इतना ईजी है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि यार ये लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पर डिस्कशन अभी तक कर रहे थे कि यार ये तो एक्चुअली लगना ही नहीं चाहिए था, है ना, ये यहां पे होना डिजर्व ही नहीं करता है। ऑलराइट, ठीक है,
ओके, सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे लगा तो सकते हैं ये शॉर्टकट, लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यूटी चेक करके लगाना चाहिए, तो लेट अस मूव ऑन एंड ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस, है ना, जो इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली आपके यहाँ पर दिखने में सवाल थोड़े से इजी हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इमेजिन करो कि आपके यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो कहाँ लग सकता है। शॉर्टकट के लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे आप, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो एलएचडी आरएचडी का आपका यहाँ पे पूरा डेफिनेशन यहाँ पे काम आएगा ही आएगा, राइट। तो आपके जो सवाल अब यहाँ पे ये शॉर्टकट बेस्ड आएंगे, उसमें आपको डेफिनेशन थोड़ी सी इजी ही दिखने वाली है, जैसे कि ये सवाल है, और यहाँ पर जो अननोन फाइंड करने वाला आइडिया है वो भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है ना, कि आपको ये बोल दिया है कि ये फंक्शन कैसा है, आपका डिफरेंशिएबल है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तो आपको यहाँ पे k प्लस एम का वैल्यू निकाल कर बताना है। तो सबसे पहला काम जो आपने यहाँ पे करना चाहिए, जो यहाँ पर हिडन इंफॉर्मेशन डिफरेंशिएबल वाली होती है, उसके अंदर हमेशा ही छुपा हुआ होता है कि यार फंक्शन मतलब आपका कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि आपका ग्राफ कंटिन्यूअस भी है और ऊपर से स्मूथ भी है, राइट। सो कंटिन्यूअस तो तभी है ही, राइट। सो कंटिन्यूटी की यहां पर जो इंप्लीकेशन है उसको मैं पहले यहां पे लिख लेना चाहूंगा, एंड एवरी टाइम वी विल डू दिस जब भी हमारे पास में अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी अगर कोई आपको दे रहा है तो कंटिन्यूटी भी आपको यूज करनी है उसके अंदर, ठीक है ना। सो कंटिन्यूटी आपकी कब आएगी, जब आप यहां पर कहते हो कि x इक्वल टू 3 पे, क्योंकि वहीं पे आपकी डेफिनेशन स्प्लिट हो रही है, x इक्वल टू 3 पे जो आपका LHL का वैल्यू है और जो RHL का वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए, राइट। सो LHL 3 से कम पे आप ऊपर वाले डेफिनेशन इस्तेमाल करोगे, सो 3 माइनस h यहां पे इनपुट में जाएगा। देखो अब यहां पे क्योंकि हमें दिख रहा है कि इनडिटरमिनेंसी आने वाली नहीं है, तो हम डायरेक्टली 3 डालेंगे तो भी चलेगा, राइट। क्योंकि आप पहले क्या करोगे, LHL निकालने के लिए 3 माइनस h डालोगे और फिर बोलोगे कि h टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो h टेंडिंग टू 0 करने से कुछ भी यहां पर जो है दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही करके चल सकते हो। तो अगर आपने यहां पे 3 माइनस h डाला या 3 डाला फर्क नहीं पड़ता, आपको मिला कितना, आपको यहां पे k के साथ में √4 मतलब 2k मिला है, तो यही आपका LHL का वैल्यू बनेगा। वैसे ही RHL के लिए भी आप यहां पर क्या करना चाहते हो, यहां पे इनपुट में तो 3 प्लस h डालना चाहते हो, 3 प्लस h डालो कोई दिक्कत नहीं है ना, m के साथ में ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस h है, लेकिन फिर लिमिट में तो सॉल्व करोगे ना कभी कभी, तो जब आप यहां पे लिमिट सॉल्व करोगे तो आपका h टेंड टू 0 जब जाएगा तो ये बन कितना जाएगा, ये अल्टीमेटली 3 ही बनेगा ना x के प्लेस में, मतलब क्या बनने वाला है यहां पर 3m प्लस 2 बनने वाला है। एंड क्योंकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी दी है, मतलब कंटिन्यूटी ऑब्वियसली है, मतलब LHL इक्वल टू RHL होना ही चाहिए, मतलब 2k इज इक्वल टू 3m प्लस 2 होना ही चाहिए, राइट। इस तरह से हम यहां पर क्या करेंगे, अपनी कुछ कंडीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। सो एक छोटी सी इक्वेशन हमारी यहां पर आ चुकी है, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं एंड दूसरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन से आएगा। एंड डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन के लिए हम यहां पर अपने LHD RHD नहीं लिखेंगे, यही तो हमारा मेन आइडिया है कि LHD RHD लिखने में टाइम लग रहा है, लेट अस नॉट डू दैट। हम तो क्या करते हैं, हम यहां पे डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं। g' अगर मैं यहां पे लिखना चाहता हूं तो मुझे इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशन है उनको डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अंडर रूट होता है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस नीचे आता है अंडर रूट के अंदर x प्लस 1, है ना, 1/2 अंडर रूट ऑफ x, ये आपका फॉर्मूला है। x की जगह यहां पर जो है x प्लस 1 क्वेश्चन में है, तो हमने भी वही यहां पे इस्तेमाल किया है। एंड ये कहां से कहां तक है, बेसिकली आपका 0 से लेके 3 के बीच में हो रहा है। एंड देन अगर मैं नीचे डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आपका m बन जाएगा, ये कब है, जब आप 3 से लेके आगे जाते हो तब, ठीक है ना। सो आपका यहां पे अब जो 3 पे LHD निकलेगा, लेफ्ट हैंड और डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव तो ऑलरेडी आ गए हैं, लेफ्ट हैंड की बात करनी है, लेफ्ट हैंड की बात करनी है, तो 3 पे अगर मैं बात करना चाहता हूं तो हमारे यहां पर जो चांस है वो क्या रहेगा कि आपका जो LHD आने वाला है ना, ये कैलकुलेट तो LHD ही हो रहा है, राइट, वो डेरिवेटिव ही कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, g' का जो ऑलरेडी एक्सप्रेशन आ चुका है उसके अंदर 3 माइनस इनपुट में डाल के देख लो कितना आ रहा है। g' का ऑलरेडी एक्सप्रेशन आ चुका है, उसमें 3 माइनस h अगर डालते हो तो यहां पे 3 माइनस h आएगा। 3 माइनस h में अगर आप h टेंड टू 0 करते हो तो ये आपको कोई नहीं दिक्कत है, अंडर रूट के अंदर 4 बनेगा, तो ये k/4 बन जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, k/4। एग्जैक्टली अगर यही चीज मैं नीचे भी करता हूं कि अगर मैं यहां पे RHD निकालने के लिए ये बोलता हूं कि g' ऑफ 3 प्लस ही निकाल रहे हो आप, बेसिकली 3 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में जाना है एंड देन डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय RHD, ऑलराइट, ठीक है। सो यहां पर तो वैल्यू आपको m है ऐसा नजर आ ही रहा है, और क्योंकि हमें दिया है कि डिफरेंशिएबल है इसलिए LHD इक्वल टू RHD होना चाहिए, और LHD इक्वल टू RHD अगर आप करते हो मतलब k/4 आपका m के बराबर होगा, मतलब k आपका 4m के बराबर होगा। दिस इज द सेकंड कंडीशन दैट वी जनरेट, ऑलराइट। सो बस आपके इसमें यहां पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, अब आप यहां पर क्या करोगे, इनको आपस में सॉल्व करके k और m निकाल लोगे। सो दिस फील्स ईजियर,
ये सुनो, थोड़ा इजी लगता है जब हम यहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते समय वो एलएसडी आरएसडी के फॉर्मुलेज यूज नहीं करते हैं तब, राइट। सो बढ़िया है, कर लेते हैं यहां पे वाला काम। के की जगह 4m रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यूजिंग 1 and 2। यूजिंग 1 and 2 हम यहां पर कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ k का वैल्यू कितना है, 8m के बराबर है। सो 8m इज इक्वल टू 3m प्लस 2 है, मतलब आपका जो 5m है ये 2 है, मतलब m आपका यहां पे 2/5 है। m अगर आपका 2/5 है तो उसी का 4 टाइम्स करके आपको k मिल जाएगा, तो k आपको मिल जाएगा बेसिकली 4 टाइम्स करके 8/5 के बराबर। एंड फिर अगर आप दोनों को ऐड करना चाहते हो तो m प्लस k का वैल्यू आ जाएगा आपका 10/5, मतलब 2 के बराबर, ठीक है ना। सो 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, विच इज सी ऑप्शन। डन, दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व एंड यूज योर शॉर्टकट वाला आइडिया, ठीक है ना। एक बार और करके देखते हैं, क्योंकि यहां पर ये इंपॉर्टेंट है पैटर्न आपका, इसके ऊपर आपके जेई में सवाल काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, है ना, हम यहां पे पकड़ पा रहे हैं क्या बातों को। फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट आइडिया अभी भी वही है कि यहां पर आपको ये जो ए और बी अननोन्स हैं उनके ऊपर कमेंट करना है बेस्ड ऑन द थॉट कि यार आपको ना 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है। अगेन 1 पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है मतलब कंटिन्यूटी तो मिलने ही वाली थी, लेकिन अब एडिशनली डिफरेंशिएबिलिटी की भी गारंटी इसने हमें दे दी है, राइट। अच्छा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1 पे LHL RHL पहले यहां पर जो है कंफर्म करेंगे कि बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 पे पहले बात चलेगी LHL की। LHL की अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर वाले डेफिनेशन में 1 डालना चाहिए मैंने। अगेन इनडिटरमिनेंसी अगर नहीं क्रिएट हो रही है तो बिना डरे 1 डालो, डर लग रहा है तो 1 माइनस h डालो, क्या करोगे, ठीक है ना, 1 माइनस h डालो और उसके बाद में h टेंड टू 0 कर देना फिर उसके अंदर, ठीक है ना। तो 1 माइनस h डाला, h टेंड टू 0 करा तो ये 1 बना, 1 माइनस h डाला तो 1 1 कैंसिल करके माइनस h बना, h टेंड टू 0 करा तो ये भी आपका e की पावर में 0 बना, मतलब 1 बना, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 1 का होल स्क्वायर एंड e की पावर 0, मतलब अल्टीमेटली बनेगा तो 1 ही। अगर मैं RHL की बात करता हूं तो RHL में आप यहां पर क्या नोटिस कर सकते हो कि अगेन आप सिंपली 1 डालने के ऊपर फोकस करो। 1 अगर आप डालते हो तो यहां पे cos ऑफ 0 आपका 1 बनेगा तो a आ जाएगा, एंड यहां पे आपका 1 डाल के b आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस बी का वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए, राइट। सो इफ यू वांट यू कैन नाउ चेक द ऑप्शंस। अगर कोई ऐसे ऑप्शन है जिनमें 1 नहीं आ रहा है तो वो तो एकदम ही गलत है, जैसे कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका गलत है। a प्लस बी करके आपको +1 मिलना चाहिए, ना कि -1, राइट। अब ये चीज लेकिन a और c दोनों ही ऑप्शंस में हो रही है, ऑलराइट। सो थोड़ा और सॉल्व इसका मतलब करना ही पड़ेगा, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे यहां पे ऑप्शन का सपोर्ट नहीं है, ऑलराइट। सो व्हाट वी विल डू, ऑब्वियसली वी विल गो फॉर LHD RHD। और LHD RHD निकालने के लिए हमने क्या बोला कि हम डेफिनेशन यूज नहीं करने वाले, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो डेरिवेटिव चाहिए ना। सो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। f' अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर मुझे लिटरली डेरिवेटिव निकालना है, प्रोडक्ट रूल यहां पर इस्तेमाल होगा, तो कितना हो जाएगा 2x, उसके साथ में e की, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में e की पावर में 2x माइनस 2, एंड देन प्लस साइन के साथ में जब मैं e रेज टू 2x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करूंगा, सो e रेज टू 2x माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, एंड देन फर्दर हमने x स्क्वायर को उस पॉइंट पे हाथ नहीं लगाया होगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो जब आप 0 और 1 के बीच में हो तब, ठीक है ना, ऑलराइट। फिर हम ऐसे ही डिफरेंशिएशन एक बार कर लेते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन में। सो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें माइनस ऑफ a साइन मिलेगा 2x माइनस 2 के साथ में, एंड देन वी ऑल्सो हैव एडिशनली मल्टीप्लीकेशन विद 2 बिकॉज ऑफ चेन रूल, है कि नहीं, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस हो गया, और उसके साथ में आपका कितना आ जाएगा, यहां पे 2bx आ जाएगा, एंड ये कब है, जब आप 1 से लेके 2 तक की बात करते हो तब, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव आ चुका है, आपको बस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करनी है अलग अलग, ठीक है ना। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं यहां पर कहता हूं तो हम बोलेंगे कि अच्छा 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ऊपर वाले डेफिनेशन में आप 1 डाल दो, 1 माइनस एच डालना है, 1 माइनस एच डाल दो। अगेन बात तो वही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, h टेंडिंग टू 0 करना है तो सीधे सीधे 1 ही डाल दो, डाल के देखो। अगर आप 1 डालते हो तो आपको यहां पर क्लियरली ये 2 के साथ में 1 मल्टीप्लीकेशन में 1 मल्टीप्लीकेशन में मतलब 2 इंटू 1 नजर आता है, राइट। अगर आप यहां देखते हैं तो ये आपको फिर से 1 नजर आता है, उसके साथ में 2 है, उसके साथ में 1 है, सो ये आपका ओवरऑल बन जाता है 4 के बराबर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, LHD का वैल्यू आपका 4 के बराबर निकल रहा है। अगर मैं RHD की बात करता हूं तो RHD के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, RHD के लिए हमें यहां पर अपना 1 सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट ही कर देना चाहिए, तो ये वाला टर्म तो आपका 0 ही हो जाएगा क्योंकि साइन 0 बन रहा है, वहां पे आपको कितना मिलेगा, 2b के बराबर वैल्यू मिलेगा बस। तो ये आपका आ गया क्या, RHD का वैल्यू। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये दोनों वैल्यूज आपके बराबर होना चाहिए, राइट।
सो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी के लिए दोनों को बराबर करता हूं, LHD इक्वल टू RHD, सो यहां से मेरे पास में B का वैल्यू डायरेक्टली कितना आता है, 2 के बराबर आ जाता है। और B का वैल्यू अगर आपको 2 आ गया, दोनों कंपेयर करके, है ना, 2 कैंसिल करवा लो, तो आपके पास में इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, आपका A का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, राइट। सो -1 and 2 ये आपके बेसिकली आंसर आना चाहिए, मतलब A ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर आपको LHD RHD निकालने की जरूरत तो पड़ रही है, बट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द लेंथियर कैलकुलेशंस ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट्स। वी आर following a shorter way in which we are directly differentiating to get our answer. All right? एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन टारगेट इज समथिंग लाइक दिस। देखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बस पैटर्न की वजह से बड़ा है ना, अलग से यहां पर जो खास कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास में, एंड इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा हमें बेसिकली सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। दिस इज स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज स्टेटमेंट 2। ऑलराइट, ठीक है। तो हमारे पास में जो fx है और gx है, ऐसे दो अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, एंड स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों में ही आप यहाँ पे g ऑफ fx कॉम्पोजिशन के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो पहले तो यही है कि आप g ऑफ fx क्रिएट कर लो, क्योंकि कोई खास मुश्किल काम नहीं रहेगा इसके अंदर g ऑफ fx क्रिएट करना। g के अंदर fx अगर आप डालना चाहते हो, राइट, सो आप यहां पर क्या करोगे, g के अंदर fx, ऑलराइट, तो साइन के अंदर आप यहां पे fx डालोगे, और fx क्या है, x mod x है। एंड मॉड एक्स दो ही तरीके से ओपन होता है, प्लस साइन के साथ में या माइनस साइन के साथ में। तो अगर आपका x नेगेटिव है, x अगर आपका नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स बनेगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। एंड अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करता हूं तो ये प्लस एक्स ही बनने वाला है, तो फिर तो सिंपली आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ये जो आपके उसमें फंक्शन आया है, आप तो इसको कुछ नया नाम दे सकते हो, है ना। लेट अस कॉल दिस एज hx, राइट, इसको मैंने hx बोल दिया। अब hx फंक्शन के ऊपर हमें डिस्कशन करना है, बार बार अब यहां पर कॉम्पोजिशन हमें बोलना नहीं पड़ेगा, तो सोचने में और समझने में आसान रहेगा। ऑलराइट, यस। सो hx फंक्शन आपके पास में है, और hx के लिए हम यहां पर क्या स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, इसका डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये हमें बेसिकली जो है कोई नई चीज फील हो रही है क्या, डेरिवेटिव तो हमने यहां भी निकाला था, और डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोच के देखो क्या निकालना है। ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया है, उसी का LHL RHL निकालना है, लेकिन जो डेरिवेटिव का LHL RHL है वो ये एग्जैक्टली यही सेम वैल्यूज हैं। ये जो आपने 4 निकाला है ये डेरिवेटिव का LHL का ही वैल्यू है, ये जो आपने 2b निकाला है ये डेरिवेटिव का राइट हैंड लिमिट का ही वैल्यू है, क्योंकि डेरिवेटिव को आप अपने आप में एक नया फंक्शन मानो ना। सो नया फंक्शन अगर आप इसको मानते हो तो आपने जब यहां पे 1 - h इनपुट डाला है तो उस फंक्शन का तो वो LHL ही कहलाएगा ना। और वैसे यहां पे जब आपने 1 + h डाला था तो उस फंक्शन का, डेरिवेटिव वाले फंक्शन का तो ये RHL ही कहलाएगा, ठीक है ना। सो कंटिन्यूटी क्या यहां पर जो है आपको मिल रही थी इस पर्टिकुलर केस में, हाँ, क्योंकि उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर गारंटी करके रखा था, तो ऑब्वियसली हमें डेरिवेटिव का फिर यहां पर क्या मिल रहा था, रिलेशन इस तरीके से मिल जा रहा था, राइट। ऐसे ही कुछ यहां पर भी हम चेक करना चाहेंगे कि हमारे पास में hx नाम का फंक्शन ऑलरेडी है। पहले हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 0 पे डिफरेंशिएबल है क्या, 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। सबसे पहले ये गारंटी कौन लेता है, LHL RHL थोड़ी सी गारंटी लेने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पे अगर आप LHL देखते हो या RHL देखते हो, सो दोनों किसके बराबर हैं, 0 आप चाहे यहां पर डालो चाहे यहां पर डालो, दोनों ही आपके 0 के बराबर हैं, ठीक है ना। तो LHL RHL की तो प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां पर अगला स्टेप लेना चाहेंगे। अगला स्टेप क्या है कि हम डिफरेंशिएट करें, तो h' आपका यहां पर जो है कैलकुलेशन में आएगा। h' कितना बनेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, सो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में मल्टीप्लीकेशन में 2x, और ये आएगा x लेस देन 0 के लिए, एंड देन हमारे पास में आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड उसके साथ में आ जाएगा 2x, और ये आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के साथ में। मतलब यहां पर जो है अपार्ट फ्रॉम साइन और कोई यहां पर जो है ऊंच नीच नहीं है, केवल साइन का यहां पर दिक्कत है। ऑलराइट, सो हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल लिए हैं, ठीक है ना। और डेरिवेटिव अगर आपने निकाल लिया तो मुझे LHD अगर चाहिए, सो डेरिवेटिव का ही मुझे लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस करना है और डेरिवेटिव का ही राइट हैंड साइड डिस्कस करना है। दोनों ही केसेस में क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपके इसमें जो वैल्यू निकल कर आने वाली है दैट शुड बी 0 के बराबर, है ना। यहां से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि आपका LHD और RHD, चाहे आप ऊपर वाले डेफिनेशन में देखो या नीचे वाले डेफिनेशन में देखो, दोनों के दोनों आपके वैल्यूज 0 के ही बराबर निकल रहे हैं, ठीक है ना।
तो जैसे आपको इस फंक्शन के एलएचडी आरएचडी के ऊपर इक्वालिटी का यहां पे गारंटी मिलता है, राइट, वैसे आप यहां पे डिफरेंशियबिलिटी वाली बात को ट्रू बोल दोगे। डिफरेंशियबिलिटी वाली बात अगर आपके यहां पे ट्रू हो जाती है, राइट, तो आप अगला स्टेटमेंट यहां पे चेक करोगे कि इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। सो डेरिवेटिव है ना, इट्स डेरिवेटिव मतलब गॉफ का डेरिवेटिव, गॉफ मतलब एच एक्स का डेरिवेटिव मतलब ये एक्सप्रेशन। तो ये अपने आप में एक नया फंक्शन है। अगर ये अपने आप में नया फंक्शन है तो भाई मुझे क्या करना है, इसके कंटिन्यूअस होने पे चेक करना है। तो इसका कंटिन्यूटी कैसे चेक हुआ, जब आप इसके अंदर जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाल के देखोगे क्या बन रहा है, और इसके अंदर जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाल के देखोगे क्या बन रहा है, तो जीरो पे आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। सो कंटिन्यूअस है क्योंकि आपको जीरो ही मिलेगा फिर से। तो ये जो आपने एलएचडी आरएचडी लिखे हैं, अगेन ट्राई टू रियलाइज दिस, ये जो एलएचडी आरएचडी आपने लिखे हैं, दीज आर डेरिवेटिव के ही एलएचएल आरएचएल, डेरिवेटिव के ही एलएचएल आरएचएल। इसलिए आप डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी के ऊपर यहां पर जो है कमेंट कर सकते हो कि हाँ यार वो भी हमें दिख रहे हैं कि बराबर ही निकले हैं, ये आपके बराबर ही निकले हैं, राइट। इंटरेस्टिंग डिस्कशन थोड़ा सा अब यहां पर जो हो जाएगा जब हम यहां पे ट्वाइस डिफरेंशियबिलिटी की बात करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, एक कदम और आगे बढ़ाना होगा, ठीक है ना। गॉफ के ट्वाइस डिफरेंशियबल नेचर के ऊपर कमेंट करना है। सो लेट अस क्रिएट द सेकंड डेरिवेटिव आल्सो। आप ऑलरेडी यहां तक तो आ ही चुके हैं, है ना। लेट अस गेट वन मोर स्टेप अहेड और डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि आपका फंक्शन जो पहली बार डिफरेंशिएबल हुआ है उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर चुके हो तो अब वो जो एक्सप्रेशन आया है वो भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये कैसे चेक होगा, कंटिन्यूअस तो क्योंकि है ऑलरेडी, है ना। तो हमने यहां पर बोला है कि शॉर्टकट अप्लाई करने के पहले कंटिन्यूटी चेक कर लिए करो। सो कंटिन्यूटी तो चेक हो चुकी है इसकी, है ना, 0 0 यहां पर आया ना आपका वैल्यू, ठीक है ना। सो हम इसका मतलब अगला स्टेप शॉर्टकट वाला ले सकते हैं और इसका एक और डेरिवेटिव जो है उसको निकाल सकते हैं। सो डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, एक तो आपका यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना। सो माइनस साइन लेने की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन मिल जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड देन ये जो एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, तो आपको यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और एक टर्म आएगा आपका आगे प्रोडक्ट रूल की वजह से, जब 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, सो ये आपका माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। और ये क्या होगा, जब x लेस देन 0 है तब। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर से आपका डेरिवेटिव निकलने वाला है। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा 2x भी आएगा और एक 2x पहले से लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो गया। फिर जब मैं 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, एंड साथ में आ जाएगा आपका 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो लेट अस नाउ चेक कि आपके यहाँ पे 0 पे LHL कितना है, RHL कितना है, ठीक है ना। सो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, अब फिर से आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है उस पे 0 माइनस डाल के क्या आ रहा है, एंड सेकंड डेरिवेटिव जो आपका आ चुका है उस पे 0 प्लस डाल के कितना आ रहा है। तो 0 माइनस मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 0 डाल दो बस, तो ये आपका 0 बनेगा, ये आपका कितना बनता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली -2 बनता है। एंड अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डालते हो तो यहां पर 0 बनेगा बिकॉज ऑफ दिस टर्म, लेकिन यहां पे cos ऑफ 0 आपका 1 बनता है, साथ में 2 है, तो ये +2 बनेगा। और यहां पे मिसमैच है, क्या यहां पे मिसमैच है, क्या बोल सकते हैं हम यहां पे कि h डबल डैश 0 माइनस इज नॉट सेम एज h डबल डैश 0 प्लस। मतलब हम जिस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं वो फंक्शन अब डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब। तो हमने इस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करी और वो मिसमैच आए हैं LHD RHD के वैल्यूज, ठीक है ना। वो इस फंक्शन के LHD RHD के वैल्यूज हैं, वो डबल डेरिवेटिव के LHL RHL के वैल्यूज हैं। यहां पर जो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं ये डबल डेरिवेटिव, अगर मैं यहां पर फंक्शन कंसीडर करता हूं तो 0 माइनस पे क्या वैल्यू है, 0 प्लस पे क्या वैल्यू, ये क्या होते हैं, ये 0 पे LHL RHL ही होते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं पीछे वाले फंक्शन के साथ में इसको लिंक करने की कोशिश करता हूं तो पीछे वाले फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एक्चुअली इसी के जैसे आने वाली है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन रहा है, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव बन रहा है फॉर दिस फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो पाया एक बार और, नहीं हो पाया, ये डिफरेंशिएबल नहीं बचा दूसरी बार, एंड दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपको हो जाएगा फॉल्स। सो आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मतलब आपको डी ऑप्शन इस केस में सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। ये आपका तरीका बनता है इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, ऑलराइट। एंड नाउ थोड़ा सा हमने यहां पर जो भी डिस्कशन यहां पर छेड़ा है कि यार इसका जो बेसिकली LHL RHL है
वो इसके प्रीवियस वाले का LSD RSD है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ फंक्शंस में यहां पर जो है थोड़ा सा मिसमैच आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब इसका LSD RSD एंड डेरिवेटिव का कंटिन्यूटी साथ साथ चल रहे हैं। डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा तभी तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन के LSD RSD हो बराबर होंगे और ओरिजिनल फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो अभी ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत आती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट अस आल्सो डिस्कस कि यार कहां पे आपको इन दोनों पॉइंट्स में दिक्कत आ सकती है। द आइडिया इज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। हम जो करना चाहते हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी ही करना चाहते हैं, लेकिन जो हमने अभी डिफरेंशिएबिलिटी का कैलकुलेशन का रास्ता निकाला है ना, वो एक्चुअली कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव से होके ही तो जा रहा है। ये समझने वाली बात है। जब हमने यहां पर अपने शॉर्टकट को यहां पर लिखा था तो हमें शायद लगा नहीं था कि हम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे कुछ हो रहा है। हमने ये बोला कि यार आपका जो LHD और RHD है ये अल्टीमेटली, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव्स ही है तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव पे लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड वैल्यू चेक कर लेंगे। सो डेरिवेटिव के लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड वैल्यू चेक करो, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन के तो आपने LHL RHL का ही इस्तेमाल किया है, और उससे उसके ऊपर वाला जो फंक्शन था है ना, उसके डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आपने कमेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। दैट इज वॉट वी डिड फॉर पास्ट 3 क्वेश्चंस। लेकिन अब यहां पे जो कोरिलेशन है वो देखो कैसा है कि कंटिन्यूटी ऑफ f डैश एक्स एट x इक्वल टू a अगर आपको मिलता है, जैसे कि अभी हमें मिल भी रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जैसे कि यहां पर हमें मिला था कि आपका जो h डैश एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूअस है, 0 के पीछे एंड 0 के आगे यहां पर सेम वैल्यू आ रही, मतलब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शन कैसा है, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव अगर आपका a पॉइंट पर कंटिन्यूअस अगर निकल कर आता है तो ये डायरेक्टली इंप्लाई कर देता है कि आपका फंक्शन जो f है वो डिफरेंशिएबल होगा a पे, और हम यही चाह रहे थे। अभी तक हमने जो यहां पर ये सोचा था कि यार हम यहां पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। सो डिफरेंशिएट करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, और उसमें अगर यहां पे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू अगर बराबर आ रही है, तो भले ही वो जो डिस्कशन है वो उस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से LHL RHL का डिस्कशन हो, मुझे उससे क्या करना, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखता हूं तो ये तो डेरिवेटिव्स की डिस्कशन है, तो हमारे LHD RHD बराबर आ जाते हैं अगर, तो हम उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन कह देंगे, राइट। सो वहां पे एकदम ये इंप्लाई करने वाली बात हो जाती है कि अगर यहां पर आपको कंटिन्यूटी मिलती है fx की, तो ये इंप्लाई कर जाता है कि डिफरेंशिएबिलिटी भी होगी f के लिए, राइट। लेकिन कई बार हम यहां पर रियलाइज नहीं करते हैं कि यार एक तो इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, कि अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी यहां पर गारंटी कर देता हूं fx फंक्शन की, और फिर मैं यहां पर एक्सपेक्ट करूं कि यार क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी यहां पे fx फंक्शन की गारंटी हो गई है, सो कंटिन्यूटी ऑफ f डैश एक्स भी मुझे मिल जाएगी। ऐसा रिवर्स कोरिलेशन अगर आप बना लेते हो जस्ट बिकॉज क्लास में डिस्कस अधूरा हुआ है, अगर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे तो अधूरा डिस्कशन बेसिकली इसको बोला जाएगा, और इस तरह से मिसकंसेप्शन अगर आपका बन जाता है तो आपके गलत आंसर्स आ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस में, राइट। जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी तो शो कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी f डैश एक्स की एक्चुअली नहीं आ पा रही है। सोच रहे हो, कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है f डैश एक्स की, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी f फंक्शन की आपको डेफिनेटली मिल रही है तभी, ठीक है ना। एंड जैसे कि मैंने बोला कि कुछ स्पेशल आपके सिनेरियोज होते हैं, तो एक स्पेशल सिनेरियो यहां पर देखो कैसा बन सकता है। आपने अगर यहां पे fx फंक्शन कंसिडर किया है x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ठीक है ना, काफी बेहतरीन एग्जांपल है, ध्यान से देखो। अगर आपने fx कंसिडर किया है x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ठीक है ना, और अगर मैं यहां पे इसके डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना चाहता हूं तो एक दो ईमानदारी वाला रास्ता है, वो क्या है कि मैं LHD RHD के डेफिनेशंस को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। सो LHD मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ये डेफिनेशन आएगा। सो फंक्शन के अंदर अगर मैं यहां पे 0 माइनस h डालता हूं तो माइनस h का स्क्वायर तो आपका यहां पे h स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन ऑफ कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/h, है ना। क्या क्या हमने 0 माइनस h यहाँ पे फंक्शन के अंदर डाल दिया, एंड एक्जैक्टली 0 पे हमने बोल रखा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और नीचे आपका माइनस h आ जाएगा। इससे क्या हुआ है, इससे आपका एक तो माइनस साइन बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और आपका एक h भी कैंसिल हो रहा है, और क्योंकि ये कैंसिलेशन में जा रहा है एक h, तो एक h तो अभी भी बचा है ना, तो आपके इसमें यहाँ पे आ जाएगा h साइन 1/h,
एंड इसकी वैल्यू एक्चुअली आपकी जीरो बनेगी। ये चीज नोटिस करो कि इसकी वैल्यू जीरो बनेगी। क्यों बनेगी? इसकी वैल्यू जीरो इसलिए बनेगी क्योंकि आपने यहां पर जो है भले ही h टेंड टू जीरो किया है, जिस वजह से 1/h अभी आपको लग रहा होगा कि काफी खराब एक्सप्रेशन है। 1/h वाकई काफी खराब एक्सप्रेशन है क्योंकि 1/h तो आपका इंफिनाइट हो जाएगा। लेकिन साइन ऑफ 1/h जो है इट हैज टू बी बिटवीन -1 एंड 1। ये अपने आप में साइन की वैल्यू को इन्फिनिट नहीं हो जाएगी। साइन की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में है। मतलब आपने यहां पर इसको कोई बहुत बड़ा एंगल यहां पर दिया है, तो वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट कि एग्जैक्टली कितना वैल्यू आएगा, बट होगा तो -1 और 1 के बीच में। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या है, उसके साथ में कोई एक वैल्यू जो जीरो को टेंड कर रही है, तो जीरो को टेंड करने वाली वैल्यू इंटू समथिंग विच इज अ फ्रैक्शन, सो दिस विल बिकम जीरो। इसमें हमें कोई शक नहीं है। और यही सेम चीज हम RHD के लिए भी करना चाहेंगे, इस सेम क्वांटिटी में, है ना, fx के लिए। RHD अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी डेफिनेशन क्या है कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, आपको यहां पे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h सॉल्व करना है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस फॉर RHD, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h, मतलब आपको h डालना है बस यहां पे, तो h स्क्वायर साइन ऑफ 1/h बनेगा, राइट। f ऑफ 0 आपका 0 है, नीचे आपका h आएगा, तो एक h यहां पे भी कैंसिल हुआ। एंड अगेन यू नोटिस कि यार यहां पर मेरे पास में 0 आएगा। सो क्लियरली आप देख सकते हो कि आपका LHD और RHD मैच कर रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू के बराबर है, मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। अब यहां पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए आप अगर ये बोलते हो कि नहीं फिर मैं डेरिवेटिव क्यों निकालूं, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा तभी तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर आपने ऐसा कोरिलेशन निकाल लिया है तो वो गलत निकाला है, क्योंकि आप अगर इसके कंटिन्यूटी की बात करते हो डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव एक्चुअली ऐसा नजर आएगा आपको, राइट। ये अगर आपका fx है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से आपके यहां पे 2x आएगा। एंड देन जब cos ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो पहले तो सॉरी साइन ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो cos ऑफ 1/x तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन फिर और क्या होगा, यहां पे 1/x का डेरिवेटिव आएगा, और 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीच में माइनस का साइन आ गया, ठीक है ना। सो जो इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपके डेरिवेटिव का ही वैल्यू है। ये क्या है, आपके डेरिवेटिव का ही वैल्यू है। लेकिन अगर आप LHL RHL वाले आइडिया को आप इस्तेमाल करते हुए अगर इसके अंदर टेंडिंग टू जीरो डाल देते हो, 0 माइनस h 0 प्लस h, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो है, ये तो जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसके साथ में एक दोस्त है x, जैसे कि यहां पर भी था। साइन ऑफ 1/h के अंदर हमें दिख रही थी कि दिक्कत होने वाली है ना, कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वहां जाके क्या होगा, h टेंडिंग टू जीरो पे क्या होगा हमें नहीं पता, राइट। लेकिन क्योंकि ये जो भी कुछ है उसके साथ में h मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज यहां पर भी है, h एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन में है तो प्रॉब्लम नहीं था हमें, इसके अंदर वैल्यू हमारी जीरो आने वाली थी। लेकिन ये जो कॉस का एक्सप्रेशन आपके इसमें बचा है, इसके साथ में वो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है नहीं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर जीरो टेंडिंग पे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली है, राइट। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है कि आप जब जीरो के नजदीक आना स्टार्ट करते हो तो ये कॉस का फंक्शन जो है ये इतने तेजी से ऊपर नीचे होना स्टार्ट होगा कि यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली ये क्या बनना चाह रहा है। वी डेफिनेटली नो कि ये कुछ ना कुछ -1 और 1 के बीच में बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना बनेगा हमें नहीं पता। एंड क्योंकि वैसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है, तो ऑब्वियसली हम यहां पे अपने लिमिट का आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपकी नहीं निकलेगी फॉर दिस पर्टिकुलर एंटिटी। एंड इस एंटिटी के लिए जो डेरिवेटिव फंक्शन आपने यहां पे लिख दिया है, उस एंटिटी का क्योंकि LHL RHL नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए f' कैसा है आपका, इसका मतलब नॉट कंटिन्यूअस है। समझो, f' के नॉट कंटिन्यूअस होने से आपके जो ओरिजिनल फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी पे यहां पर जो है कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ठीक है ना। सो आप यहां पे कोरिलेट अगर कर रहे हैं इन दोनों चीजों की, कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी, तो इनको यहां पे ध्यान से एक बार कोरिलेट करो। आपका जो कहना है वो क्या है, वो बस इतना ही है कि अगर तो आपको कंटिन्यूटी f' की दिख गई है ना, अगर आपको कंटिन्यूटी f' की दिख गई है तो आपको इसका मतलब ओरिजिनल f की डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, ये आप गारंटी लिख के ले सकते हो, जो कि हम कर भी रहे थे। डेरिवेटिव के LHL RHL बराबर आ रहे थे, तो हम बिना डरे बोल रहे थे कि यार मतलब जो है आपका जो h फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। f' की अगर कंटिन्यूटी आपको मिल रही है तो f फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको एफ डैश की कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये एग्जांपल यही चीज आपको बता रहा है, क्योंकि यहां पे क्लियरली आपके एफ डैश एक्स में दिक्कत है। एफ डैश एक्स आपका 0 पे कंटिन्यूअस शो नहीं कर रहा है, बट स्टिल वी आर गेटिंग एफ का डिफरेंशिएबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है ना। सो बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखो, क्योंकि इसके ऊपर जेईई मेन, जेईई एडवांस अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर पूछने की कोशिश करेगा तो आपको इनको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। चलिए, सो आज के डिस्कशन में हमारा इतना ही था। वी हैव डिस्कस्ड बेसिकली द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एलएचडी एंड आरएचडी। उसके साथ साथ यहां पर हमने शॉर्टकट भी डिस्कस कर लिया है, जो काफी सारे केसेस में आपका लग जाता है, जहां पर भी आपको बेसिकली फंक्शन को डिफरेंशिएट करते आएगा, वहां पर आपने शॉर्टकट ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट है, जीआईएफ है, मॉडुलस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, देन ऑब्वियसली गोइंग विद एलएचडी आरएचडी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है ना। वहां पे आप डेफिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज शॉर्टकट से हमारा काम मोस्टली हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।